सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि सबसे पहले आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर बनने वाली हर सामाजिक छोटी बड़ी वीडियो आप सभी को अपडेट मिलती रहे। जी हां साथियों, मिलती रहे। मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों को उनके वीर योद्धाओं के गौरवशाली इतिहास और पराक्रम से रूबरू कराने जा रहा हूं कि जहां हम बहुजनों और दलित और अति दलितों को यह पढ़ाया गया है, हमारे दिलों और दिमाग में ठूस ठूस कर यह भर दिया गया है कि आखिर भारत की गौरवशाली इतिहास में दलितों, अति दलित और बहुजनों का कोई भी और कतई भी और कहीं तक भी कोई नामो निशान नहीं है। हमारे देश का जो भी गौरवशाली इतिहास है वह इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों के कंधों पर टिका हुआ है। आखिर क्या इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने ही हमारे देश को, वह चाहे किसी भी दिशा का क्षेत्र हो, वह चाहे स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो, वह चाहे क्रांतिकारी संग्राम हो, वह चाहे राजा महाराजाओं का इतिहास हो, सब का सब इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने अपना यह मनगढ़ंत और खोखला इतिहास हम बहुजनों, दलित और अति दलितों और देश के लोगों को दिलो दिमाग में इसको ठूसा गया है। मगर अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल खोज कर, ढूंढ कर, पढ़ कर और जो हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास, क्रांतिकारी इतिहास साथियों, वह चाहे तलवारों की नोक का इतिहास रहा हो, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के वीर योद्धाओं की भुजाओं का बल का इतिहास रहा हो, इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने उस समय के जो भी इतिहासकार थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के इतिहास को बिल्कुल छुपा के रखा, मिटा के रखा, उस पर काली चादर ढक के रखी। मगर अब बहुजन दलित, अति दलित समाज जाग रहा है, वह पढ़ रहा है, उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि वह भी अपने पूर्वजों के इतिहास को जाने, अपने पूर्वजों के इतिहास को पहचाने। तो इसी तर्ज पर आज इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों ने जो हमारे बहुजनों, दलितों और अति दलितों के गौरवशाली इतिहास पर जो काली की चादर डाल रखी थी, आज वह धीरे धीरे हमारा पढ़ा लिखा बहुजन, दलित और अति दलित समाज उसको हटा रहा है और हमारा समाज अपने पूर्वजों के गौरवान्वित इतिहास को उजागर कर अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों को यह दिखा रहा है कि इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोगों के मकड़ जाल से निकलो और अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जानो, और जानना चाहिए भी। तो मैं आज इसी तर्ज पर अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों को, अपने बहुजन, दलित, अति दलित और साथियों, वाल्मीकि योद्धाओं के ऐसे पराक्रम, ऐसे युद्ध कौशल के कहीं तो तलवारों की नोक पर उन्होंने जिधर को भी तलवार हाथ में लेकर निकल गए, तलवार की नोक पर विजय का नाम लिख दिया, और कहीं उन्होंने अपने इन भुजाओं के दम पर धूल चटा दी, बड़े बड़े सूरवीर और योद्धाओं को धूल चटा दी। तो मैं अब शुरू करता हूं साथियों। 1398 में जब तैमूर लंग के सामने बड़े बड़े
राजाओं ने घुटने टेक दिए थे, तब खाप पंचायत ने इकट्ठा होकर वीर धूला वाल्मीकि को 36 बिरादरी की खाप के द्वारा देश की रक्षा के लिए उप सेनापति बनाया था। ये वही धूला वाल्मीकि थे जिन्होंने बब्बर शेर के साथ लड़ते हुए अपनी बाजुओं की ताकत से शेर के मुंह में हाथ डालकर शेर को 2 भागों में चीरकर मार डाला था, जिसके चर्चे 10 दिशाओं में चर्चित थे और ये गोरिल्ला युद्ध में भी पारंगत थे। धूला वाल्मीकि का कद, साथियों इस बात को अब जरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि धूला वाल्मीकि का कद 7 फुट 5 इंच था। धूला वाल्मीकि का वजन 50 धड़ी था। पहले संयुक्त पंजाब हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में इनका जन्म हुआ था। वीर तेजा सिंह चंदेलिया पहलवान के परिवार में जिसने तैमूर लंग को और उनके सेनापतियों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा था, मगर बब्बर शेर को चीर फाड़ने वाली घटना की बात तैमूर लंग जानता था। इसलिए पराजय के भय से तैमूर लंग ने मल्ल युद्ध की चुनौती अस्वीकार कर दी थी। तैमूर लंग और उसकी सेना को पराजित करने में धूला वाल्मीकि और वाल्मीकि शूरवीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान था, मगर जातिवादी मानसिकता की वजह से हमारे वाल्मीकि वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं का गौरवशाली इतिहास में दबा दिया गया है, क्योंकि जातिवादी साम्राज्य के लोगों को पता था कि ये भारत के मूल निवासी है। यदि इनको इनका गौरवशाली इतिहास पता लग गया तो यह अपना देश भी ले लेंगे। जी हाँ साथियों, ले लेंगे। साथियों, अब एक और दूसरे ऐसे महान योद्धा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं कि जिससे हम सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको भी जब कहीं यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग इन दंत कथाओं को करने के कारण हमारे बहुजन दलित और अति दलित भाइयों को गुमराह कर रहे होंगे, तो आप लोग भी अपने इन सूरमाओं के गौरवशाली इतिहास को बताकर उनके मुंह पर ताला लगा सकते हैं। महाबली शूरवीर और बलशाली वाल्मीकि वीर योद्धा कृष्ण देव राय नाम सुनकर चौंक गए ना? जी हाँ साथियों, महाराजा कृष्ण देव राय भारत के प्रतापी सम्राटों में से एक थे। विजयनगर साम्राज्य की ख्याति देश विदेश तक फैली हुई थी। विजयनगर शहर मतलब विजय का शहर, इनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी। राजा कृष्ण देव राय एक अजय योद्धा और उत्कृष्ट युद्ध विद्या विशारद थे। इस महान सम्राट का साम्राज्य अरब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग तक फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा आते हैं। महाराजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को युद्ध में हराया था और बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को भी युद्ध में हराया था। 1520 तक कृष्ण देव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को पराजय कर अपने वीरता और पराक्रम का परिचय दिया था। 1509 से 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया था। वाल्मीकि जाति के महाराजा कृष्ण देव राय ने बर्बर मुगल सुल्तानों की विस्तारवादी नीति योजना को कुचलकर आदर्श हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा कृष्ण देव राय ने 15 लड़ाइयाँ लड़ी थी। जी हाँ साथियों, महाराजा कृष्ण देव राय ने 15 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सारी की सारी मुगल सुल्तानों के खिलाफ लड़ी थी और 15 लड़ाइयों में से 14 लड़ाइयाँ जीती थी। 15वीं बार मुस्लिम महासंघ ने मिलकर महाराजा कृष्ण देव राय पर हमला कर दिया, जिसमें अचानक हमले के कारण महाराजा कृष्ण देव राय वाल्मीकि की हार हुई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्मी शहर में हीरे और माणिक की मंडियां लगती थी। अकेला विजयनगर
वाल्मीकि साम्राज्य 300 वर्ष तक टिका रहा था। जी हाँ साथियों, अकेला विजयनगर वाल्मीकि साम्राज्य 300 वर्ष तक टिका रहा था। तो साथियों, यह है हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के गौरवशाली इतिहास के जहां एक और हमारे पूर्वजों के जो वीर योद्धा थे, उन्होंने अगर एक बारी तलवार म्यान से निकाल ली तो तलवार की नोक से सीधा विजय यानी जीत लिखते चले गए। और ऐसे ऐसे भी हमारे धूला वाल्मीकि जैसे योद्धा थे कि जिनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी और 50 धड़ी जिनका वजन बताया गया है, जो मल्ल युद्ध में इतने निपुण थे कि उन्होंने जब मुगल सुल्तान और उसके सेनापतियों को मल्ल युद्ध की चुनौती दे दी तो उस मुगल सुल्तान और उसके सेनापतियों को वह पुरानी बात याद आ गई धूला वाल्मीकि की, कि धूला वाल्मीकि ने किस तरह से बब्बर शेर के साथ लड़ते हुए बब्बर शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़ों को चीरकर 2 भागों में कर मार दिया था। उसी बात को याद रखते हुए और वही बात उनके जहन और दिमाग में थी, तो उन्होंने धूला वाल्मीकि की चुनौती को स्वीकार नहीं किया। मगर आज हमारा बहुजन, दलित, अति दलित, वाल्मीकि समाज जाग रहा है, लिख पड़ गया है। आज हम अनेकों तरह से, अनेकों प्रकार से उस समय के साम्राज्य के द्वारा लिखी गई मनगढ़ंत कहानियां हमारे बहुजनों, दलित और अति दलितों के पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के ऊपर, जो उस समय के मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने उस पर काली चादर ढक दी थी। अब हम उस काली चादर को हटाकर अपने बहुजन, दलित और अति दलित भाई जो गुमराह थे, जो आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह पर ताला लगाकर इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों द्वारा की गई दंत कथाओं के पीछे चले जा रहे थे, लाइन लगाकर भेड़ों की तरह। जी हाँ साथियों, भेड़ों की तरह। मगर अब मेरा बहुजन, दलित और अति दलित समाज जाग गया है और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करता है और अपने पूर्वजों को सत नमन और कोटि कोटि प्रणाम करता है। तो साथियों, मैं एक बार फिर अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील बार करूंगा, निवेदन करूंगा कि साथियों, यदि आप भी मेरे इस अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो आप मेरे इस छोटे बड़े वीडियो को अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों और साथियों तक अवश्य पहुंचाए। साथियों, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो। साथियों, हम लोग रोज अपने इष्ट मित्र, साथियों और सगे संबंधियों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी अच्छी बुरी खबर भेजते हैं। तो साथियों, क्यों ना हम अपने मोबाइल पर 2 उंगलियां चलाकर अपने विचार और विचारधारा की इन वीडियो को शेयर और साझा करें और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स करने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ साथियों, प्रेरित करें। तो अंत में मैं अब एक बार फिर अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।